हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स की बहुत बढ़िया जो ब्रेकिंग न्यूज़ अगर मानेंगे तो वो भी मान सकते हैं, पर वो हमारे लिए फीकी पड़ चुकी है क्योंकि इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ आई थी रात में। और वो मैंने इस स्टॉक से रिलेटेड रात में सर्च कर लिया था। और जब मॉर्निंग में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर बारे में या चेकआउट किया तो वो न्यूज़ हमें यहाँ पर टीवी न्यूज़ चैनल पर भी देखने को मिली थी। वो न्यूज़ क्या थी, उस इस न्यूज़ का असर इस स्टॉक्स पर देखने को मिला या नहीं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कल के दिन ये स्टॉक्स हमारा एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट दे सकता है और उसके पीछे का रीजन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि आज जो इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग देखने को मिली उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला। 151 और 153 यानी कि 2 रुपए के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला। पर अब हम यहाँ पर जो न्यूज़ बता रहे हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो यहाँ पर आज के दिन का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। और जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक्स ने लो बनाया और फिर स्टॉक्स उसी के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टोक्स ने कौन सी कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल बनाई। अब आप नीचे आकर के चेकआउट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 9 घंटे पहले यहाँ पर अप स्टॉक्स पे इस न्यूज को बताया गया था। और ये न्यूज अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो न्यूज क्या थी। न्यूज यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, टाइमिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें 2-3 कंपनी से रिलेटेड न्यूज थी और जिसमें मैंने इस कंपनी के ऊपर और दूसरा जो कंपनी था वेदांता और तीसरा कंपनी था रिलायंस, ये तीनों कंपनी के ऊपर आज मैंने मार्केट में फोकस किया था। जिसमें से टाटा स्टील कंपनी को अगर आप देखेंगे तो वंस न्यूज जो निकल के आई थी वो टाटा स्टील हैज एक्वायर्ड 178 करोड़ शेयर इन आर्म टी स्टील होल्डिंग फॉर 2348 करोड़। तो ये न्यूज थी और ये न्यूज इतनी बढ़िया थी कि इस स्टॉक्स को अगर चाहती तो स्टॉक्स को ऊपर लेकर के चली जाती। पर इस स्टॉक्स में इस न्यूज का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो इसलिए ये स्टॉक्स में आज आपको हलचल नहीं देखने को मिली। पर जो आज के दिन रिकवरी वापस लो पॉइंट से देखने को मिली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर वेदांता कंपनी का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया था और यहाँ पर एक रिलायंस कंपनी का जो एजीएम था उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया था और ये सभी को पता होना चाहिए। और ये तीनों ही कंपनियां अच्छे परफॉर्म करने वाली थी, जिसमें से रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लगभग 60-70 पॉइंट का यहाँ पे उसने 80 पॉइंट का आज उसने एक अच्छा सा मूवमेंट भी दिया था। जैसे ही एजीएम स्टार्ट हुई थी उससे पहले 15-20 मिनट पहले एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि टाटा टेक का जो स्टॉक्स है वो कल के दिन क्यों बढ़ने वाला है। और उस स्टॉक्स में इस स्टॉक्स में आज के दिन इस न्यूज का असर भी नहीं देखने को मिला क्योंकि स्टॉक्स में लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था और स्टॉक्स ने यहाँ पर 2 दिनों से एक मशक्कत की थी। इसमें से 156 रुपए 40 पैसा और 156 रुपए 50 पैसा इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 दिनों से बड़ी रेड कैंडल बन रही थी और आज भी स्टोक्स ने लो जरूर बनाया, पर स्टोक्स ने क्या किया, हेमर कैंडल बनाई। और कहां पर बनाए, 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आज स्टोक्स में वॉल्यूम भी ज्यादा था। अगर आप देखेंगे तो इन चारों पांचों कैंडल्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिला। अब अगर स्टॉक्स को गिरना होता तो ये वॉल्यूम के हिसाब से बड़ी कैंडल बनती और स्टॉक्स हमारा इस लो के नीचे क्लोजिंग देता या इसको तोड़ के नीचे चला जाता। पर वॉल्यूम के हिसाब से इस स्टॉक्स में सेलिंग इतनी नहीं देखने को मिली और स्टॉक्स में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। अब स्टॉक्स अगर इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक्स नेक्स्ट टारगेट आप इंट्राडे के लिए अगर आप लेकर के चलते हैं तो 154 रुपए 30 पैसे का रखेंगे। दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखेंगे 155 रुपए के आसपास का और फिर इस कैंडल का हाई जो कि 155 रुपए 50 पैसा या 60 पैसे के आसपास का रख सकते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि स्टॉक्स ने इसको पहले भी ब्रेकआउट नहीं किया। 2 दिन तक स्टॉक इसी लेवल को टेस्ट करता रहा। पर अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछला लो हमारा बहुत ही नीचे था और अब स्टॉक्स को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो आज के लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए
इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आपका टारगेट इस कैंडल के लो का बनना चाहिए 157 रुपए 30 पैसा, और फिर बनना चाहिए आपका यहाँ पर 159 रुपए 159, और फिर स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपका यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि 162 रुपए का बनेगा। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टॉक में 50 डेज का मूविंग एवरेज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हो सकता है कि स्टॉक्स को एक बार में ब्रेकआउट ना होने दे। पर आज के दिन 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और स्टॉक स्क्रीनर में अगर आप यहाँ पर स्क्रीनिंग के थ्रू स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं जिसमें 200 डेज का मूविंग एवरेज होता है, तो लगभग इंडिया में जितने भी अच्छे इन्वेस्टर होंगे वो इस स्टॉक्स पर कल के दिन दाव जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हेमर कैंडल बनी है, दूसरा स्टॉक्स का सपोर्ट बना हुआ है, और तीसरा यहाँ पर वो जो न्यूज थी उसका असर आज नहीं देखने को मिला, तो कुछ लोगों को वो न्यूज कल के दिन भी इफेक्ट में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए स्टॉक्स में आपको कल सतर्क रहना, एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर इसी तरह से एक के बाद एक लो और रेड कैंडल बनेगी तो इंतजार करना है। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।